आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। क्या नेपाल में मेड इन चाइना है फ्लैश फ्लड? जोहरान ममदानी को लेकर प्रवासी भारतीयों में बहस, आरएसएस ने जारी किया बयान। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 14 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। मार्क कार्नी की तरह भारत ट्रंप को जवाब क्यों नहीं दे पा रहा? मक्का पैक्ट में शामिल होने से मिलेगी जन्नत, बांग्लादेशी सेना में अफवाह। सीआईए डायरेक्टर रेडक्लिफ क्यों गए थे मॉस्को? डोनाल्ड ट्रंप ने सब कुछ कर दिया क्लियर। बच्चों में सोशल मीडिया की लत, मेटा को क्यों करना होगा $18 अरब का भुगतान? नेपाल में आई बाढ़ को लेकर पाकिस्तान ने क्या कहा? अरुणा जी, भगवान आपको हिम्मत दे, कुकू कोहली के निधन पर सलमान खान का भावुक पोस्ट। और दिग्गज मैग्नस कार्लसन को चेस में हराया, घर आकर चुपचाप सो गया दिल्ली का लड़का। नेपाल में तिब्बत सीमा के पास आई भीषण बाढ़ के बाद चीन की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। नेपाल के पत्रकारों के एक समूह ने आरोप लगाया कि चीन ने बाढ़ के खतरे को लेकर नेपाल को समय रहते सूचना नहीं दी। इन आरोपों के बीच नेपाल में चीन के राजदूत छांग माओमिंग ने प्रतिक्रिया दी है। चीन की तरफ से किए जा रहे राहत प्रयासों की जानकारी दी है। चीनी राजदूत छांग माओमिंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ग्योरोंग रसुआगढ़ी सीमा क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि इस हादसे में चीन और नेपाल दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है और भारी नुकसान हुआ है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी को लेकर भारतीय मूल के अमेरिकी आपस में बटे हुए दिख रहे हैं। दरअसल ममदानी ने मंगलवार को कहा था कि वह 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तावित कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि शायद उनके पास इस कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार नहीं है। यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन नाम से आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग कर रहा है। कहा जा रहा है कि आरएसएस के शताब्दी वर्ष के वैश्विक संपर्क अभियान के तहत इसमें करीब 5000 भारतीय अमेरिकियों के शामिल होने की उम्मीद है। मानसून की सक्रियता भारत के बड़े हिस्से में अपना असर दिखा रही है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 14 राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया। आईएमडी के मुताबिक कुछ इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। कुछ राज्यों में ओले गिरने और वज्रपात की भी आशंका है। पहाड़ी राज्यों में भी अगले कुछ घंटे मुश्किल भरे रह सकते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के साथ भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों की यात्रा करने वालों को मौसम की ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। घने जंगल और संवेदनशील इलाकों में जाने से बचने को कहा गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दबाव की रणनीति को न केवल खुलेआम खारिज कर रहे हैं बल्कि जवाब भी उसी रूप में दे रहे हैं। कार्नी की नीति कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बिल्कुल अलग है। मार्क कार्नी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के खिलाफ एक स्पष्ट रेड लाइन खींच दी है। कनाडा की अर्थव्यवस्था अपने शक्तिशाली पड़ोसी अमेरिका के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। ऐसे में कनाडा से आने वाले करीब $20 अरब के सामान पर ट्रंप के 50% टैरिफ का जवाब में कार्नी की डॉलर के बदले डॉलर वाली जवाबी कार्रवाई से सीमा के दोनों ओर कारोबार और कामगारों को नुकसान पहुंचना तय है। बांग्लादेश में 2024 में सत्ता परिवर्तन में शामिल कुछ लोग 5 अगस्त को मक्का पैक्ट में शामिल होकर आजादी की दूसरी वर्षगांठ मनाना चाहते थे। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के अनुरोध पर इस तारीख को अलायंस की सार्वजनिक शुरुआत के लिए चुना गया था। यह भारत से तथाकथित दूसरी आजादी का जश्न मनाने के लिए बहुत सोच समझकर उठाया गया कदम था। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अनुरोध किया था कि वे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इसके लिए सहमत करें। इस महीने ढाका में सऊदी अरब के राजदूत ने तारिक रहमान से मुलाकात की है। सऊदी ने बताया कि तारिक रहमान को रियाद यात्रा का न्योता दिया गया है।
माना जा रहा है कि इस दौरान सऊदी तारिक रहमान से मक्का समझौते में शामिल होने के लिए कहेगा। नॉर्थ ईस्ट न्यूज, जिसकी बांग्लादेश की राजनीति में गहरी पैठ है, उसने यह जानकारी दी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ हाल ही में रूस गए थे। रेडक्लिफ के बिना किसी पूर्व सूचना के रूसी राजधानी मॉस्को पहुंचे थे। इसके बाद काफी चर्चा हुई और उनकी यात्रा के कारणों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे सामान्य घटना बताया। ट्रंप ने बुधवार को जॉन रेडक्लिफ की मॉस्को यात्रा को आमतौर पर होने वाली घटना बताकर कम अहमियत देने की कोशिश की। खबर है कि CIA चीफ मंगलवार को मैरीलैंड के एंड्रयूज एयरफोर्स बेस से सरकारी ट्रांसपोर्ट प्लेन में मॉस्को के लिए रवाना हुए। शुरुआत में व्हाइट हाउस, CIA, पेंटागन और US एयरफोर्स सभी ने इस दौरे पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। बाद में बुधवार को क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस दौरे की पुष्टि की। मेटा ने बच्चों में सोशल मीडिया की लत और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के आरोपों से जुड़े मुकदमों को निपटाने के लिए अमेरिकी राज्यों को कुल $18 अरब का भुगतान करने पर सहमति जताई। मेटा ने बुधवार को कहा कि समझौते के तहत तय राशि का भुगतान 10 वर्षों की अवधि में सालाना किस्तों के रूप में किया जाएगा। कैलिफोर्निया की एक अदालत ने इस समझौते को मंजूरी दे दी है। इसके तहत मेटा को अमेरिका के 48 राज्यों, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और 3 अमेरिकी क्षेत्रों को भुगतान करना होगा। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़े मुकदमों में यह मेटा की अब तक की सबसे बड़ी भुगतान राशि है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से हुई जनहानि पर दुख व्यक्त किया है। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में नेपाल की सरकार और जनता के साथ खड़ा है। शरीफ ने एक्स पर लिखा, नेपाल के रसुआ जिले और बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित अन्य इलाकों में कीमती जानों के जाने और बड़े पैमाने पर हुई तबाही से मुझे बहुत दुख हुआ है। उन्होंने लिखा, मेरी गहरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने लोगों को खोया है और हम इस दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों के साथ है। इस मुश्किल समय में पाकिस्तान नेपाल की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है। हम प्रभावित इलाकों में सभी लोगों की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। मशहूर फिल्म मेकर कोको कोहली का हाल ही में निधन हो गया था, जिस पर अब सलमान खान ने भी दुख जताया। उन्होंने कोको कोहली के निधन पर शोक जाहिर करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ की। साथ ही कोको के परिवार और पत्नी अरुणा ईरानी के प्रति संवेदना जाहिर की। कोको कोहली का 25 अगस्त को कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया था और 26 अगस्त को ओशिवारा शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कोको 77 साल के थे। बता दें कि सलमान खान ने अरुणा ईरानी के साथ हम तुम्हारे हैं सनम और सपने साजन के जैसी फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा कोको कोहली की बेटी करिश्मा कोहली ने सलमान खान की 2 फिल्मों, एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान में कबीर खान को असिस्ट किया था। उसी के कारण सलमान का अरुणा ईरानी और कोको कोहली संग करीबी रिश्ता था। 15 साल के वंदन अलंकार सवाई ने कुछ ऐसा किया है जो पूरी दुनिया को हैरान कर रही है और घर वालों को भी इसकी भनक नहीं लगी। वंदन ने ऑनलाइन शतरंज के एक मुकाबले में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। यह वही कार्लसन है जिसका नाम शतरंज की दुनिया में लगभग अजय खिलाड़ियों में लिया जाता है। लेकिन मुकाबला खत्म होने के बाद वंदन ने ना कोई जश्न मनाया, ना किसी को फोन किया। वह बस अपने कमरे से निकले, माता पिता से कहा कि उनकी बाजियां खत्म हो गई है और फिर आराम करने चले गए।